गंभीर, धीमी, गूंजती हुई आवाज। दुनिया, एक ऐसा शब्द जिसमें अनगिनत कहानियां समाई हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर भी आया जब पूरी दुनिया जल उठी। साल 1939। यूरोप के आसमान में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अडोल्फ हिटलर, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को डर और तबाही में झोंक दिया। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं थी, वो पूरी दुनिया को अपने अधीन देखना चाहता था। 1 सितंबर 1939 जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, ये था एक वैश्विक युद्ध की शुरुआत। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जवाब दिया और देखते ही देखते दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था एलाइड पावर्स और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स। युद्ध का मैदान अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, ये फैल गया एशिया, अफ्रीका और समुद्रों तक। विंस्टन चर्चिल की आवाज गूंज नहीं थी, हम कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन जर्मनी की सेना ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की तरह हमला एक के बाद एक देशों को कुचलती जा रही थी। फ्रांस गिर गया, यूरोप कांप उठा और फिर एक और ताकत इस युद्ध में कूद पड़ी, जापान, जिसने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर हमला किया। इस हमले ने अमेरिका को भी युद्ध में खींच लिया। अब ये सच में विश्व युद्ध बन चुका था। युद्ध के मैदानों में गोलियां बरस रही थीं, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। हॉलोकॉस्ट, मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय। लाखों यहूदियों को कैद किया गया, उन पर अमानवीय अत्याचार हुए और फिर गैस चेम्बर्स में मौत के घाट उतार दिया गया। मानवता शर्मसार हो चुकी थी। 1944 डी डे, जब एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर हमला किया, ये एक मोड़ था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। जर्मनी अब कमजोर पड़ने लगा था और फिर 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, जापान अब भी लड़ रहा था और फिर मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार इस्तेमाल हुआ। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम। एक पल में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं, शहर राख बन गए। आखिरकार जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये युद्ध सिर्फ जीत और हार की कहानी था या ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी? ये युद्ध हमें सिखाता है कि सत्ता की भूख और नफरत की आग पूरी दुनिया को जला सकती है। धीमी होती आवाज। और शायद इसीलिए इतिहास को याद रखना जरूरी है, ताकि हम वही गलतियां दोबारा ना दोहराएं।